कक्षा सप्तम के सभी छात्रों को फिर से एक बार स्वागत है इस नए सेशन में, इस नए क्लास में। तो पिछले क्लास में हम लोग पीडीएफ फाइल को स्क्रीन शेयर करके सदाचार इस चैप्टर के जस्ट पहले का चैप्टर जो है पंडिता रमाबाई, वो चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो चैप्टर है सदाचार। द चैप्टर नेम इज सदाचार। और ये जो है अभी मैं यहाँ पे षष्ठ पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ, द 6th चैप्टर सदाचार। For some reasons now I have not the book here, so from this Android phone and with a PDF file I just teach all of you this chapter Sadachara. Okay my boys, so just listen and enjoy this chapter because this is a very good chapter. You can learn many things of your life from this chapter. सदाचार। सदाचार का मतलब क्या है? सदाचार का मतलब है कि गुड बिहेवियर, अच्छा बर्ताव, अच्छा व्यवहार, उसको हम लोग सदाचार बोलते हैं। गुड बिहेवियर, अच्छा बर्ताव, अच्छा व्यवहार, किसी के साथ अच्छे से मिलजुल के रहना, उसको हम लोग सदाचार ये बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो कैसे ये शब्द बना है, बस एक धातु और एक उपसर्ग और उससे और भी पहले एक शब्द, दोनों ये तीनों मिलके सदाचार का ये जो शब्द है, इस शब्द का प्रयोग बनाया गया है यहाँ पे। जैसे कैसे देखो यहाँ पे हम तुम लोगों को करके दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे सद, ये शब्द है, सद ये शब्द है, ठीक है, और इसके साथ आ उपसर्ग है। The prefix a is there and just before it there is a word sir, and then we will use the dhatu char. The dhatu, the root char. The root char means to do something, try to do something, to do something. This kind of things, these are the meanings of this char. चर का मतलब है कुछ करना, कुछ आचरण करना, कुछ भी चीज करना, उसको हम लोग चर बोलते हैं। चर, चरती मतलब पालन कर रहा है, कुछ आचरण कर रहा है। Somebody is doing something or somebody is trying to do something. The meaning will be char. From this the root, for this the root we will use the root char. Okay. So और इसके पहले चर से क्या होता है? धातु रूप बनता है। चर से धातु रूप बनता है चरती। चरती ये धातु रूप बनता है। चरती ये धातु रूप बनता है। अब उससे क्या हुआ है? चरती इस धातु रूप से क्या है? इससे जस्ट पहले आ उपसर्ग लगा है। आ उपसर्ग लगने से शब्द ये ऐसा कुछ बना है कि आचरती। आचरती मतलब आचरण कर रहा है, बर्ताव कर रहा है, बिहेवियर जिसको हम लोग बोलते हैं, आचरण कर रहा है, व्यवहार कर रहा है, आचरती। अब इसमें सद जो है ये इसके साथ संयुक्त होके सदा ये रूप ले लेता है। सद हलंत है प्लस आ, संधि के नियम से हो जाता है सदा। अब ये टोटल जुड़ के बन जाता है सदाचरती, मतलब अच्छा व्यवहार कर रहा है, अच्छा व्यवहार कर रहा है इस अर्थ में। अब इसमें क्या होता है? इसमें इसको हम लोग अगर शब्द बनाएंगे, एक शब्द का फॉर्म देंगे, शब्द का फॉर्मेशन हम लोग देंगे, तो सदाचार, सदाचार मतलब होता है कि अच्छा बर्ताव यानी अच्छा व्यवहार, गुड बिहेवियर, उसको सदाचार ये बोला जाता है। तो तुम लोगों का षष्ठ पाठ, the 6th chapter is सदाचार, that means good behavior. So here you all will get 6 types of slokas about sadachar, about good behavior, how we will do good behavior, how we will try to do good behavior, how we can stay in our samaj, that means social, in our society, and we can do the good behavior to other people, to our mother, father and teacher, etc. like this. ऐसे ही तुम सब सदाचार इस चैप्टर से पता करोगे। तो सदाचार जो है उसी से रिलेट करके ये जो 6 श्लोक है दिया गया है, देयर आर 6 श्लोकास आते हैं। ओके, तो देखो सदाचार ये जो चैप्टर है, इसमें पहला जो श्लोक है, ये
किसके बारे में है? आलस्य और उद्यम के बारे में पहला श्लोक है। आलस्य और उद्यम दोनों ही संपूर्ण रूप से अलग अलग है। आलस्य एक अलग चीज होता है, लेजीनेस, उद्यम हार्ड वर्क लेबर एक अलग चीज होता है। जैसे कि एक सिक्के का दो अलग अलग हिस्सा, एक जगह जैसे हम लोग देखते हैं कॉइन कितने का है लिखा हुआ रहता है और एक जगह पे एक साइन या सिंबल रहता है, लेकिन दो जो है सिक्के का हिस्सा अलग अलग है। जैसे क्या होता है अलग अलग चीज, जैसे दिवा और रात्रि, दिन में उजाला रहता है, रात्रि में अंधकार रहता है, वैसे ही दो विपरीत, दो ऑपोजिट, two opposites are there, one is आलस्य and the other is उद्यमः। आलस्य means, आलस्य का मतलब क्या होता है? आलस्य का मतलब होता है लेजीनेस। उद्यमः, उद्यम का मतलब क्या होता है? कठिन परिश्रम, हार्ड लेबर, कठिन परिश्रम, हार्ड लेबर। आलस्यम का मतलब होता है लेजीनेस। सो व्हाट इज द फर्स्ट श्लोक हियर? आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः नास्ति उद्यम समो बन्धुः कृत्वा यं नावसीदति। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः मतलब क्या है? आलस्य ही मनुष्य के शरीर में रहने वाला, शरीर में रहता है ऑलरेडी ऑब्वियसली, नहीं तो आलस्य यानी जो लेजीनेस है बाहर कहाँ रहता है? आलसपन तो हम सभी दिखाते हैं, आलसपन हमारे शरीर के अंदर है। जैसे क्रोध हम लोग के शरीर के अंदर होता है, हम लोग के शरीर के अंदर ही मोह होता है, हम लोग के शरीर के अंदर ही किसी के लिए काम यानी अट्रैक्शन रहता है, अफेक्शन रहता है। वैसे ही आलस्य यानी लेजीनेस जो है वो भी हमारे शरीर के अंदर ही रहता है। जो शरीर के अंदर रहता है उसको संस्कृत में बोला जाता है शरीरस्थः, शरीरे स्थितः, शरीरस्थः ऐसे रूप बनता है। तुम लोग लिख सकते हो, यू कैन नोट डाउन इट इन योर कॉपी, शरीरे स्थितः शरीरस्थः। तो आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः। आलसपन ही मनुष्यों के शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा रिपु यानी शत्रु है। Laziness is the greatest enemy of a man's life, which is situated inside the man. वो मनुष्य के अंदर ही छुपा हुआ है। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः। आलस्य ही मनुष्य के शरीर में रहने वाला सबसे महान रिपु है। और उसके बाद में क्या बताया जा रहा है कि तो फिर आलसपन तो हमारे शरीर के अंदर है, लेकिन तब हम लोग सब काम कैसे करेंगे? हम सबको काम करना है, हम सबको जिंदगी में तरक्की लाना है, हम सबको क्या है क्लास में फर्स्ट आना है, सेकंड आना है, स्टैंड करना है, हम सबको और भी बहुत बड़े बड़े काम है, बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियों को हम लोग को आमने सामने करना है। तो फिर कैसे इस आलसपन को लेकर हम लोग जिएंगे, कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे? नास्ति उद्यम समो बन्धुः कृत्वा यं नावसीदति। सो दिस इज द सॉल्यूशन। नास्ति उद्यम समो बन्धुः कृत्वा यं नावसीदति। उद्यम के समान, नास्ति उद्यम समो, उद्यम के समान, नथिंग लाइक हार्ड वर्क, नथिंग लाइक परिश्रम, नथिंग लाइक हार्ड वर्क। नास्ति उद्यम समो, सम मतलब इक्वल और लाइक, नास्ति उद्यम समो बन्धुः। उद्यम के समान, कठिन परिश्रम के समान, हार्ड लेबर जो होता है, परिश्रम जो होता है उसके समान नास्ति बंधु, उसके समान बंधु कोई नहीं है, उसके समान मित्र फ्रेंड कोई भी नहीं है। नास्ति उद्यम समो बंधु कृत्वा यं नावसीदति। जिसको करके यानी जिसका आचरण करके नावसीदति, नावसीदति मतलब क्या है कि तुमको हताशा नहीं मिलेगा। यू विल नॉट फील द डिप्रेशन, यू विल नॉट फील द डिप्रेशन, यू विल नॉट फील द डिप्रेशन। दैट मीन्स कि तुम डिप्रेस फील नहीं करोगे। नावसीदति मतलब तुमको अवसीदना नहीं मिलेगा, तुमको दुख नहीं मिलेगा, तुमको कष्ट नहीं मिलेगा। अवसीदना, अवसीदति धातु रूप है,
उसका मूल शब्द है अवसीदना, मतलब कष्ट पाना, कष्ट झेलना, उसका अवसीदति बोला जाता है। तो नास्ति उद्यम समो बंधु कृत्वा यम नावसीदति। और एक क्या है, अगला जो है श्वः कार्यम अद्य कुर्वीत पूर्वाह्ने चापराह्निकम् नहि प्रतीक्षते मृत्योः कृतमस्य न वा कृतम्। श्वः कार्यम अद्य कुर्वीत, श्वः कार्यम अद्य कुर्वीत मतलब क्या है, कल का जो काम है, कल का जो काम है वो अद्य कुर्वीत, आज करे, कल का जो काम है वो आज करे। श्वः कार्यम अद्य कुर्वीत पूर्वाह्ने चापराह्निकम्, और सुबह में वो काम कर ले जो काम आप अपराह्न यानी दोपहर के लिए छोड़ दिए हैं। और क्या बताया गया है, क्यों ये सब काम हम लोग को करके रखना है, नहीं प्रतीक्षते मृत्यु कृतमस्य न वा कृतम्, क्योंकि मृत्यु किसी के लिए प्रतीक्षा नहीं करता है, कृतमस्य न वा कृतम्, ये काम किया है कि ना काम किया है, मतलब कोई भी हो वो काम किया है कि नहीं काम किया है, इसके लिए कोई रोक टोक नहीं, इसके लिए कोई रोक नहीं, कोई पाबंदी नहीं इसके लिए कि कभी भी किसी का मृत्यु हो सकता है, कोई भी कहीं से भी चले जा सकता है। सो बिकॉज वी कांट स्टॉप डेथ, ये सभी को मालूम है। इसीलिए हम सबकी जिंदगी का जो जो काम है, यानी जो जो काम हम लोग कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ाई करना, अपने माता पिताओं का सेवा करना, गुरुजनों के साथ जो गार्जियंस है हमारे, जो श्रेष्ठ जन है हम सबका, उन सब के साथ अच्छे से पेश आना, अच्छे से उन सब के साथ बर्ताव करना, ये जो चीज है इसी को बोला गया है कि इसी चीज के लिए हम लोगों को अपना जो काम है वो काम करके रखना चाहिए। श्वः कार्यम अद्य कुर्वीत पूर्वाह्ने चापराह्निकम्, इसीलिए बताया जा रहा है कि अपना अपना जो काम है उस काम को हम लोग खत्म करके रखे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी कार्यस्य महिमा के बारे में, इस जगह में हम लोग आ गए हैं, कार्यस्य महिमा, इंपॉर्टेंस ऑफ डूइंग वर्क, क्योंकि वही why we will give importance for work, to do some work, because नहीं प्रतीक्षते मृत्यु कृतमस्य न वा कृतम्, मृत्यु किसी के लिए प्रतीक्षा नहीं करती है कि कोई कुछ काम करके रखा है कि नहीं करके रखा है, मृत्यु किसी के लिए प्रतीक्षा नहीं करती है। इसी कारण क्या है कि श्वः कार्यम अद्य कुर्वीत, जो टुमारो यानी कल का जो काम है वो काम आज करे। पूर्वाह्ने चापराह्निकम्, पूर्वाह्ने चापराह्निकम् मतलब क्या है कि पूर्वाह्न मतलब होता है कि सुबह का जो काम है, पूर्वाह्ने सुबह ही वो काम करके रखे, चापराह्निकम् यानी दोपहर का जो काम है उसको पूर्वाह्न यानी भोरे में यानी सुबह में करके रखे। पूर्वाह्न मतलब होता है सुबह 6 बजे से लेकर लगभग तुम लोग समझ लो कि 11 बजे तक, 11 AM या 12 PM तक तुम लोग पकड़ सकते हैं, उसको पूर्वाह्न बोला जाता है। 12 PM से जस्ट 4 PM तक हम लोग इसको मध्याह्न बोल सकते हैं, द मिड डे हम लोग बोल सकते हैं। और अपराह्न इसको हम लोग 4 PM से लगभग शाम होने से पहले तक 6:30 PM तक हम लोग पकड़ सकते हैं। तो वही अपराह्न यानी जो हमारा दोपहर है, जो हमारा आफ्टरनून है, आफ्टरनून जो होता है उसका काम हम लोग सुबह ही करके रखें, क्योंकि नहीं प्रतीक्षते मृत्यु कृतमस्य न वा कृतम्, मृत्यु किसी भी चीज के लिए प्रतीक्षा नहीं करती है, कोई भी कुछ काम करे या काम छोड़े। आगे 3 नंबर जो श्लोक है उसमें सत्यवादिता, सत्य वचन की जो महिमा होता है उसके बारे में, ट्रूथफुलनेस के बारे में, सत्यवादिता जो है उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम प्रियम च नान्यतम ब्रूयात् एष धर्म सनातनः। फिर से सुनो, सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्, सच बोलो भला बोलो, सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्, ना ब्रूयात् सत्यम अप्रियम।
अप्रिय सत्य जो होता है वो नहीं बोलना है। ये हमारे संघ जननी देवी शारदा, माता शारदा का भी कथन है कि बेटा अगर सत्य बोलना है तो सही ढंग से सत्य बोलो, प्यार से सत्य बोलो। किसी को कुछ काम के लिए सही बात उसको बताना है, सच उसको बताना है। तो उसको जब सच बताना है हम लोगों को, हम लोग खराब ढंग से, किसी भी तरह खराब ढंग से उसके सामने उस सत्य का पेश कर दिए, उस सत्य को बता दिए, ऐसे नहीं। प्यार से समझाकर उसको जो सही हुआ है, सच में जो हुआ है वो समझाना चाहिए। अप्रिय सत्य जो है अप्रिय है, इसलिए नहीं बोलना है। उस अप्रिय सत्य को भी हमारे ही वाचनिक भंगी से, हमारे ही बोलने के कायदे से हम लोग को प्रिय करके, अच्छा करके, मीठा करके, भला करके बाकियों को बताना है। यही सूत्र है आदमी के साथ कम्युनिकेट करने का, आदमी के साथ बिहेव करने का। यही सूत्र है कि हम लोग तो डेफिनेटली जो ट्रूथ है वो बताएंगे। We will utter the truth, we will say the truth, but हम लोग उसको कैसे बताएंगे? हम लोग प्रिय करके, अच्छा करके, in a good way, with a nice voice, we will speak or we will utter the truth. ठीक है? तो सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्, न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम। सत्य बोले और प्रिय बोले, यानी उसको भला करके बोले, अच्छा करके बोले। न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम, अप्रिय सत्य जो होता है वो ना बोले। अप्रिय सत्य हम सबको नहीं बोलना है। प्रियम च नान्यतम ब्रूयात्, और झूठ है लेकिन बहुत मीठा है, सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा ना बोले। यानी सुनने में अच्छा लग रहा है, सुनने में भला लग रहा है, लेकिन फिर भी जो मिथ्या है उस मिथ्या को प्रिय करके ना बोले। प्रिय भला मिथ्या हो लेकिन वो मिथ्या नहीं बोलना है। प्रियम च नान्यतम ब्रूयात्, अनृतम ब्रूयात्, न अनृतम ब्रूयात्, मतलब कि झूठ ना बोले। प्रिय मतलब कोई भी मिथ्या हो लेकिन सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, वैसा सुनने में अच्छा लगने वाला जो मिथ्या है, जो फॉल्स स्टेटमेंट है, प्लीज लीव दैट, डोंट से टू अदर, ये नहीं बोलना है। ये धर्म सनातन, यही सनातन धर्म है, यही चिराचरित धर्म है, मतलब यही चलते आ रहा धर्म है। सनातन मतलब जो चल रहा है, जो बहुत दिन से चल रहा है, उसको हम लोग सनातन बोलते हैं। समथिंग और सम ट्रेडिशन or some kind of, we can say what, that is going from very deep, from a very we can say बहुत, मतलब कि पहले के दिन से चल रहा है, उसको हम लोग बोल सकते हैं कि from very previous day some truth or some behavior or some kind of practices are going, that is सनातन। कोई भी चीज बहुत पहले से चल रहा है उसको हम लोग सनातन बोलते हैं, जैसे परंपरा सनातन, लाइक दिस। तो सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्, ना ब्रूयात् सत्यम अप्रियम। भला करके अच्छे से सुनने में मिठास हो ऐसा सत्य बोले, अप्रिय यानी खराब तरीके से सत्य वचन किसी को ना सुनाए। और ये भी है कि प्रियम च नान्यतम ब्रूयात्, अनृतम न ब्रूयात् प्रियम च, यानी क्या है कि प्रिय होने पर भी, सुनने में अच्छा लगने पर भी मिथ्या, अनृत, अनृतम मतलब होता है मिथ्या, ऋतम मतलब होता है सत्य। फिर से सुनो, अनृतम मतलब होता है मिथ्या, ऋतम मतलब होता है सत्य। तो प्रियम च नान्यतम ब्रूयात्, सुनने में अच्छा लग रहा है वैसा मिथ्या बोलने की जरूरत नहीं है। प्रियम च नान्यतम ब्रूयात्, एष धर्मः सनातनः, यही धर्म है, यही सनातन धर्म है, यही चलता हुआ आ रहा धर्म है, यही चिराचरित धर्म है। यानी धर्म मतलब यहाँ पे क्या, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, दिस काइंड ऑफ रिलीजियन आर नॉट हियर। धर्म मतलब यहाँ पे ये आचरण, दिस काइंड ऑफ बिहेवियर, यहाँ धर्म का मीनिंग होता है आचरण। ऐसा आचरण करे कि प्रिय सत्य वचन बोले,
अप्रिय सत्य वचन ना बोले और प्रिय मिथ्या वचन तो ना ही बोले। ठीक है, तो ये था 3 नंबर श्लोक। 4 नंबर श्लोक का टॉपिक क्या है? व्यवहार, बिहेवियर, व्यवहार। 4 नंबर श्लोक का टॉपिक देखते हैं हम सब। सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यं सत्यता तथा। व्यवहार में क्या क्या चीज रहना है? वेरी सिंपल श्लोक का। दिस इज द श्लोक नंबर 4। सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यं सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यं न कदाचन। जस्ट ये जो सब सेंटेंस है, इन सब सेंटेंस का मीनिंग जानने का कोशिश करो। नीचे शब्दार्थ में तुम लोग के टेक्स्ट बुक के शब्दार्थ में तुम लोग को पर्टिकुलर शब्द मिल जाएगा। व्याख्यान के तौर पे, समझाने के तौर पे जो जो शब्द का अर्थ आएगा वो मैं यहाँ पे तुम लोग को बता दे रहा हूँ। सर्वदा व्यवहारे स्यात्, एवरी टाइम इन योर बिहेवियर, हर वक्त तुम्हारे व्यवहार में, हर वक्त तुम्हारे बर्ताव में सर्वदा व्यवहारे स्यात् ये रहे औदार्यम सत्यता तथा। औदार्यम मतलब क्या है? उदारता। औदार्य मतलब होता है कि उदारता। और क्या है? सत्यता। सत्यता मतलब होता है कि ट्रूथफुलनेस, सत्यता रहे, सच बात जो है वो रहे। और क्या? ऋजुता। ऋजुता मतलब कभी भी ना झुकना, कभी भी ना झुकना, उसको सत्य ऋजुता बोला जाता है। मृदुता, मृदुता मतलब क्या होता है? मृदुता मतलब होता है कि सॉफ्टनेस, हम जो बोल रहे हैं उसमें एक सॉफ्टनेस रहे। और कौटिल्यं न कदाचन, कभी भी कुटिलता नहीं, मन में कभी भी कुटिलता नहीं रहना चाहिए। यानी क्या क्या व्यवहार में क्या क्या रखना चाहिए? औदार्यम, उदारता, नोबल हार्ट, ग्रेट हार्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, सत्यता, ट्रूथफुलनेस, हर वक्त हम लोग सत्य वचन बोलेंगे। ऋजुता, अवक्रता, कभी भी झुक के बात ना करना, हम कोई दोष नहीं किए हैं तो किसी के सामने हम नहीं झुकेंगे, दैट इज ऋजुता। और क्या है? मृदुता, सॉफ्टनेस, कुछ भी बोलोगे तो उसमें एक सॉफ्टनेस रहना चाहिए। और कौटिल्यं न कदाचन, कभी भी कुटिलता नहीं, कार्व माइंडेड, नैरो माइंडेड, नो, नॉट एनीवेयर। और यहाँ पे बीच में चापी जो है, इसको लेके तुम सबका संशय हो सकता है। चापी का मीनिंग क्या है? चापी मतलब च अपि, एंड ऑल्सो, दैट इज द मीनिंग। 5 नंबर श्लोक। श्रेष्ठं जनम गुरुं चापि मातरं पितरं तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततं सदा। वेरी इजी श्लोक। श्रेष्ठं जनम गुरुं चापि, इसमें हम लोग आ गए हैं श्रेष्ठ पूजन में, रेस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, श्रेष्ठ पूजन इसमें हम लोग आ गए हैं। श्रेष्ठं जनम गुरुं चापि, जो श्रेष्ठ आदमी है, जो गुरु यानी जो आचार्य है, जो शिक्षक है, जो गुरु है उनको, और मातरम पितरम तथा, अपने माँ और अपने बाबा को, अपने मम्मी डैडी को, मातरम पितरम तथा मनसा कर्मणा वाचा, अपने मन से उनकी सेवा करे, मतलब कि उन लोगों के प्रति एक श्रद्धा मन में ही रखे। मन में भी श्रद्धा रखना है, किसी को बाहर श्रद्धा दिखा रहे हैं, मन में उसके लिए विष है, जहर है, ऐसा ना हो। जो श्रेष्ठ आदमी है, जो गुरु यानी आचार्य है, और जो माता और पिता है हमारे, उन सब के लिए हम लोग के मन में, कामों में, कर्मणा यानी जो भी काम हम लोग उन लोग के लिए करेंगे, जो भी कर्म हम लोग उन लोग के लिए करेंगे वो सही हो। और वाचा, उन लोग के साथ जो भी वाणी बोलेंगे, व्हाटएवर वी विल स्पीक विद देम, सेवेत सततं सदा, इन सब चीजों से उन चारों का सेवा करें। यानी मन से, कर्म से और अपने वाणी से उन सब का सेवा करें। उन लोगों के लिए अच्छा भला सोचे, उन लोगों के लिए कुछ काम करके दे, उन लोगों का हेल्प करके दे, और उन लोगों के साथ वाचा यानी अच्छे से पेश आए, अच्छे से बात करें उन सबके साथ। So this is the meaning of the 5th shloka, and the last 6th shloka is we are here bandhutvam, mitrata, friendship. Now we are here, that is mitrena kalaham कृत्वा न कदापि सुखी जनः इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्तते। You all know that. मित्रेण कलहम कृत्वा, कोई भी आदमी अगर अपने मित्र के साथ, अपने बंधु के साथ कलहम कृत्वा अगर झगड़ा करता है तो न कदापि सुखी जनः, वो आदमी कभी भी सुखी नहीं हो पाएगा। जनः मीन्स दैट मैन, वो आदमी कभी भी सुखी नहीं हो पाएगा जो मित्र के साथ कलह यानी झगड़ा करेगा। इति ज्ञात्वा, ये जानकर, प्रयासेन तदेव परिवर्तते, इसको जानकर बहुत प्रयास के साथ
उसको परिवर्जयत मतलब छोड़ दो, जस्ट लीव इट। परिवर्जयत मतलब जस्ट लीव इट। वी विल नॉट quarrel with our friend. We all know that if we will quarrel, then the friend will go. So just leave this matter. Don't quarrel with your friends. मित्रेण कलहं कृत्वा न कदापि सुखी जनः। कोई भी आदमी अपने बंधु के साथ झगड़ा करके सुखी नहीं हो सकता है। इति ज्ञात्वा, ये जानकर, प्रयासेन तदेव परिवर्तते चाहिए। प्रयासेन मतलब क्या, बहुत प्रयास के साथ, मतलब एकदम सोच विचार के उन सबके साथ बातचीत करके सब कुछ सुलझा कर तदेव परिवर्तते, झगड़ा को छोड़ दीजिए। तो ये जो है सदाचार चैप्टर से, इस पाठ से तुम लोग आज 6 श्लोक के माध्यम से सीखे। 6 श्लोक का टॉपिक कुछ ऐसा है, आलस्य उद्यम के बारे में बताया गया है, कार्यस्य महिमा, काम का महिमा जो होता है, इंपॉर्टेंस ऑफ डूइंग वर्क, उसके बारे में बताया गया है, सत्यवादिता, ट्रूथफुलनेस के बारे में बताया गया है, व्यवहार बिहेवियर उसके बारे में बताया गया है, श्रेष्ठ पूजन यानी रेस्पेक्ट फॉर एल्डर्स उसके बारे में बताया गया है, बंधुत्व यानी फ्रेंडशिप उसके बारे में बताया गया है। So these are the 6 श्लोकास. Practice that. Okay. Thank you.